दुनिया में हजारों महल, किले और मकबरे बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक इमारत ऐसी है जो सुबह सूरज की पहली किरण से लेकर चांदनी रात तक किसी जादुई महल का एहसास कराती है। करीब 400 साल बीत जाने के बाद भी इसकी खूबसूरती दुनिया को हैरान कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शाहजहां ने ताजमहल को सफेद संगमरमर से ही क्यों बनवाया? क्या यह सिर्फ मुमताज महल के लिए उनकी मोहब्बत थी, या फिर इस पत्थर में सचमुच कोई ऐसी खासियत थी जिसने उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा बना दिया? और आखिर शाहजहां को संगमरमर से इमारतें बनवाने की प्रेरणा कहां से मिली? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमें ताजमहल से 400 साल नहीं बल्कि करीब 1000 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि सफेद संगमरमर की ये कहानी शाहजहां से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत उस वक्त हो चुकी थी जब मुगलों ने भारत में कदम भी नहीं रखा था और संगमरमर के मंदिर बनकर खड़े हो गए थे। साल 1631 में अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां ने उनके लिए एक ऐसे मकबरे के निर्माण का फैसला किया जो केवल एक मकबरा न होकर जमीन पर जन्नत की तस्वीर बन जाए। अब उनके सामने दो रास्ते थे। पहला, वो अपने पूर्वजों की तरह लाल बलुआ पत्थर का चुनाव करते। दूसरा, वो उस पत्थर को चुनते जो सदियों तक धरती पर टिका रहे, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उस वक्त इटली के करारा का संगमरमर अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था। मध्य एशिया और अफगानिस्तान के इलाकों में भी बेहतरीन पत्थर मिलते थे, लेकिन शाहजहां ने इनमें से किसी को नहीं चुना। उन्होंने चुना राजस्थान के मकराना का सफेद संगमरमर, और इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारण थे। सबसे पहला कारण था इसकी मजबूती। मकराना का संगमरमर दुनिया के सबसे शुद्ध संगमरमरों में से एक माना जाता है। इसमें कैल्साइट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बेहद मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। यही वजह है कि करीब 400 सालों बाद भी ताजमहल अपनी मूल चमक का एक बड़ा हिस्सा संभाले हुए है। सोचिए, जिस इमारत ने भीषण गर्मी, मूसलाधार बारिश, धूल भरी आंधियों और समय के हजारों थपेड़ों को झेला हो, उसकी खूबसूरती आज भी लोगों को हैरान कर देती है। दूसरी वजह थी इसकी रोशनी के साथ कमाल की दोस्ती। वैज्ञानिकों का मानना है कि मकराना का संगमरमर प्रकाश को एक खास तरीके से परावर्तित और अवशोषित भी करता है। यही वजह है कि ताजमहल दिन के अलग अलग वक्त में अलग अलग रंगों का दिखाई देता है। सूर्योदय के समय हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकदार सफेद और चांदनी रात में हल्का नीला सा। शायद यही वजह है कि दुनिया के किसी भी दूसरे स्मारक की तुलना में ताजमहल को देखने का अनुभव हर घंटे बदलता रहता है। साथ ही ये गर्मी को धीरे धीरे अपने भीतर जज्ब करता है और धीरे धीरे ही बाहर छोड़ता है। संगमरमर से बनी इमारतों का वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा महसूस हो सकता है। इसके भीतर मौजूद कैल्साइट क्रिस्टल प्रकाश को कई दिशाओं में बिखेरते हैं, जिससे मुलायम चमक का एहसास होता है। तीसरा कारण था इसकी महीन बनावट। अगर आपने ताजमहल की दीवारों को बहुत करीब से देखा हो तो आपने महसूस किया होगा कि उन पर बने फूल केवल उकेरे नहीं गए हैं, बल्कि उनमें रंग बिरंगे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों की जुड़ाई की गई है। इन फूलों की पंखुड़ियां इतनी बारीकी से तराशी गई हैं कि वो किसी पत्थर पर बनी हुई नहीं बल्कि असली फूलों जैसी दिखाई देती हैं। ये काम हर पत्थर पर संभव नहीं था। मकराना का संगमरमर इतनी महीन नक्काशी के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है। लाल बलुआ पत्थर पर पच्चीकारी का होना नामुमकिन सा है, लेकिन संगमरमर पर बनाए गए बेल बूटे तब तक अमर हैं जब तक उन्हें जानबूझकर नुकसान न पहुंचाया जाए। लेकिन शायद सबसे अहम वजह थी अमरता और शाही रुतबा। शाहजहां केवल एक खूबसूरत इमारत नहीं बनाना चाहते थे, वो ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो दुनिया में नायाब हो। उन्होंने सदियों पुरानी एक परंपरा को अपने चरम पर पहुंचा दिया। जहां महंगा संगमरमर सिर्फ कब्रों तक सीमित था, उन्होंने पूरा का पूरा मकबरा संगमरमर से बनवा दिया, यानी बेशुमार दौलत से बनाई गई इमारत। वो ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जिसे सैकड़ों साल बाद भी देखकर लोगों के मन में वही भाव पैदा हो जो उसके निर्माण के वक्त हुए होंगे। वो ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जिस पर समय का असर सबसे कम दिखाई दे, और शायद संगमरमर से बेहतर इसके लिए कोई दूसरा पत्थर हो ही नहीं सकता था। इसलिए कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि शाहजहां ने केवल पत्नी के प्यार की वजह से ताजमहल को संगमरमर से बनवाया था। इसके पीछे विज्ञान था, स्थापत्य कला थी, आध्यात्मिक सोच थी और सदियों पुरानी एक परंपरा थी।
यानी शाहजहां जब ताजमहल के लिए सफेद संगमरमर का चुनाव कर रहे थे तब वो केवल एक निर्माण सामग्री का चुनाव नहीं कर रहे थे, वो उस परंपरा को भी अपने साथ लेकर चल रहे थे जो लगभग 1000 सालों से सफेद संगमरमर को पवित्रता और अमरता का प्रतीक मानती थी। लेकिन ये 1000 साल पुरानी परंपरा कौन सी थी जो मुगलों से पहले चली आ रही थी? वैसे तो भारत में संगमरमर का इस्तेमाल 11वीं सदी के दिलवाड़ा और गिरनार जैन मंदिरों में देखने को मिलता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के दौर से ही हमें भारत के कई मकबरों में संगमरमर के इस्तेमाल का सबूत मिलने लगते हैं। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र और मकबरा, 1231 में सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी के मकबरे में संगमरमर का इस्तेमाल उस समय सबसे ज्यादा माना जाता है। 1236 के इल्तुतमिश के मकबरे में संगमरमर का इस्तेमाल दिखाई देता है। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के सफेद गुंबद को संगमरमर से बनाया गया था। ताजमहल को संगमरमर से बनी मुकम्मल इमारत माना जाता है, लेकिन मांडू के होशंग शाह के मकबरे को ताजमहल से करीब 200 साल पहले ही पूरी तरह संगमरमर से बना दिया गया था। उस समय संगमरमर बेहद महंगा पत्थर था, जिससे पूरी इमारत बनाने का खर्च भी काफी आता था। साथ ही उस समय स्थापत्य कला की सोच अलग थी। लाल बलुआ पत्थर को शक्ति और शाही वैभव का प्रतीक माना जाता था, जबकि सफेद संगमरमर को पवित्र और सम्मानित जगहों के लिए सुरक्षित रखा जाता था। यानी सदियों तक संगमरमर का इस्तेमाल मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों जैसे पवित्र स्थानों में ही किया जाता था। फिर मुगलों का दौर आया। हुमायूं के मकबरे को देखिए, यहाँ लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का अद्भुत मेल दिखाई देता है। अकबर के दौर में फतेहपुर सीकरी के महल शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी लाल बलुआ पत्थर से बनी थी। बाद में जहांगीर ने इसे संगमरमर से बनवा दिया। अकबर और जहांगीर के मकबरों में भी संगमरमर का इस्तेमाल सीमित किया गया है। हालांकि अकबर के मकबरे की छत पर बनी कब्र और उस मंजिल को पूरी तरह संगमरमर से बनाया गया था। बाहर की मीनारें संगमरमर से बनाई गई हैं। यानी महलों के लिए लाल पत्थर और पवित्र स्थानों के लिए संगमरमर की परंपरा मुगलों के दौर में भी कायम रही। 16वीं शताब्दी में राजस्थान का रणकपुर जैन मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से बनकर तैयार हो गया था। जहांगीर के समय नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग के लिए संगमरमर का मकबरा बनवाया, जिसे एतमाद दौला का मकबरा कहा जाता है। हालांकि ये पहली बार सफेद संगमरमर पूरी इमारत की पहचान बन गया, जिसमें फूलों की बारीक जुड़ाई, शानदार नक्काशी और अद्भुत खूबसूरती ने मुगल वास्तुकला को एक नई दिशा दी। माना जाता है कि शाहजहां एतमाद-दौला के मकबरे से काफी प्रभावित हुए थे और यहीं से उनके मन में ये विचार जन्मा कि अगर किसी इमारत को अमर बनाना है तो उसके लिए सफेद संगमरमर से बेहतर शायद कोई दूसरा पत्थर नहीं हो सकता। लेकिन लोग अक्सर एक बात भूल जाते हैं, शाहजहां ने संगमरमर से सबसे पहले ताजमहल नहीं बनवाया था। ताजमहल से पहले ही उन्होंने आगरा किले के कई हिस्सों को लाल पत्थरों से संगमरमर में बदलवाना शुरू कर दिया था। खास महल, मुसम्मन बुर्ज इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। इसके बाद आगरा किले की मोती मस्जिद और दिल्ली के लाल किले के कई हिस्सों में भी उन्होंने बड़े पैमाने पर संगमरमर का इस्तेमाल करवाया। यानी शाहजहां ने केवल ताजमहल ही नहीं बनवाया, बल्कि मुगल वास्तुकला का नजरिया ही बदल दिया। जो पत्थर सदियों तक केवल मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों तक सीमित था, शाहजहां ने उसे अपनी शाही वास्तुकला की पहचान बना दिया। बाद में उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में भी संगमरमर का खूब इस्तेमाल किया। अगर ताजमहल लाल पत्थरों से बनाया गया होता तो शायद वो भी एक महान इमारत होता, लेकिन वो कभी ताजमहल नहीं बन पाता। ताजमहल को ताजमहल बनाने में जितना योगदान शाहजहां का है, उतना ही योगदान उस सफेद संगमरमर का भी है, जिसने लगभग 400 सालों से उसकी खूबसूरती को अपने भीतर संभाल कर रखा हुआ है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।